टॉपिक होता है जागरूकता, फिर जानकारी कह लीजिए या फिर शिक्षा कह लीजिए, ठीक है, आप कुछ भी कह सकते हैं। यहाँ हम जागरूकता के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। जागरूक रहिए, शिक्षित रहिए, जागरूकता कह लीजिए, शिक्षा कह लीजिए, ठीक है। जागरूकता, शिक्षा। सबसे मजेदार बात इसकी मैं बता देता हूँ, जो लोग जागरूक हैं सबसे ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग फैलाने के वही जिम्मेदार है, ठीक है। अमेरिका जो सबसे ज़्यादा जागरूक है और सबसे ज़्यादा शिक्षित कहा जाता है, सबसे ज़्यादा कार्बन उत्सर्जन करता है। चाइना शिक्षित लोग हैं, सबसे ज़्यादा कार्बन उत्सर्जन करते हैं, ठीक है। तो जागरूक है, ऐसा नहीं है जागरूक नहीं है, और शिक्षित भी है लेकिन फिर भी फैला रहे हैं, ठीक है। तो ये तो बात हो गई शिक्षा और जागरूकता की, ठीक है। नंबर 1 पे बात है, सभी को पता है कि एसी जो होती हैं वो फैलाती हैं, फिर भी लगे हुए हैं, और कूलिंग के लिए फ्रिज वगैरह हो गए, ये सारे हैं। जो आग की होती है, क्या बोलते हैं उसको, जो आग बुझाने वाला अग्निशामक, उसमें भी यूज़ किया जाता है, लेकिन यूज़ हम लोग फिर भी कर रहे हैं। तो शिक्षा और जागरूकता जरूरी है, ठीक है। मोस्टली लोग तो जानते ही नहीं। अगर मैं पहुंच जाऊं गांव में, अगर मैं गांव में पहुंच जाऊं और बताऊं कि ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, जानते हो, यूं का है, हम का जान का भाई, मतलब नहीं जानते लोग, ठीक है। तो ये पार्ट हो गया, लोग जानते नहीं, लेकिन इस वाले पार्ट में क्या है, लोग जानते हैं, सब जानते हैं, ठीक है, और उस पर बहस भी होती है। हर साल जो है अधिवेशन आता है, लोग बैठते हैं, 195 कंट्रीज जो है मिलके, वो बताया नहीं था, UNFCC एक सभा होती है, हर देश का अलग, मतलब हर बार बुलाया जाता है, लेकिन सब लोग डिस्कशन होता है, आखिर में कहते हैं मैं नहीं मानूंगा, मैं नहीं आऊँगा। विकासशील देश, विकसित देश, सब मना कर जाते हैं, ठीक है। चलिए, एक बात हो गई जागरूकता के बारे में, ठीक है। लोग जागरूक हैं फिर भी नहीं मान रहे हैं, मोस्टली लोग जागरूक नहीं है, ठीक। तो ये जागरूकता की बात हो गई। नंबर 2 जिसको मैं समझता हूँ, जनसंख्या, ठीक है। जनसंख्या, मुझे लगता है जो समस्याएं आजकल उत्पन्न हो रही है बेसिकली जनसंख्या की वजह से ही हो रही है, ठीक है। अगर अभी 7.5 अरब होने वाले हैं हम लोग, ठीक है। जैसे जैसे आबादी बढ़ती जाती है, हर तरफ से विकास के नाम पे काफ़ी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। बताया था कि गांव पहले 1 घर रहा होगा, फिर 2 हुआ, फिर 3 हुआ, पहले घर परिवार में ऐसे समझिए, पहले मियाँ बीवी, क्या उनके मियाँ बीवी है, इनके 4 बच्चे, फिर इनके 4, और इनके 4, फिर इनके 4, फिर इनके 4, फिर इनके 4, फिर इनके 4, एक चैन रिएक्शन होती चली जाएगी, अंत में बहुत ज़्यादा आबादी हो जाती है, ठीक है। तो जनसंख्या बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, और जनसंख्या की वजह से पेड़ काटोगे भाई, जब जनसंख्या ज़्यादा होगी तो क्या होगा, हमें घर चाहिए होंगे रहने के लिए। अब घर चाहिए के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्या काटेंगे आप, पेड़ काटोगे। आपको खाना ज़्यादा चाहिए होगा, परिवार बड़ा हो गया तो आप क्या करोगे, पेड़ काटोगे, तभी खेती करोगे, ठीक है। तो एक जनसंख्या वजह होगी। दूसरा, पेड़ की कटाई, जो पोर्शन है हमारा, पेड़ की कटाई बता दिया। पेड़ की कटाई हो रही है, इसीलिए सारी कार्बन बढ़ रही है, ऑक्सीजन कम हो रही है, सारा संतुलन जो पेड़ बनाए रखते थे वो जो है एक दूसरे से लिंक्ड है, ये सारी चीजें, ठीक है। पेड़ की कटाई भी बहुत ज्यादा हिस्सा है, क्योंकि वृक्षारोपण तो होता नहीं है, होता भी है तो नाम का होता है, पेड़ लगते हैं फिर अपने आप सूख जाते हैं, फिर कागजों पे ही पेड़ लगते रहते हैं, ठीक है। तो पेड़ की कटाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मजेदार बात यह है, वो लोग जो लाखों पेड़ काट के फेंक चुके हैं, वो जाके अपने घरों में गमलों में पेड़ लगा के दिखाना चाहते हैं कि देखिए हम कितने जागरूक हैं पेड़ों के प्रति। दैट्स वेरी बैड। चलिए, अक्षय ऊर्जा के बारे में बात कर ले। देखिए, ये जो है अक्षय ऊर्जा के बारे में हम लोग एक वीडियो करेंगे। देखिए, अक्षय ऊर्जा का मतलब समझ लीजिए आप। उससे पहले एक चीज ये वाला सुनिए, तापीय बिजली का प्रयोग। देखिए, जो बिजली बनाई जाती है, ठीक है, वो बनाई जाती है किस चीज़ की, जो बिजली बनाई जाती है वो कोयले को जला के बिजली बनाई जाती है। जब कोयला जलाया जाता है तो ढेर सारा धुआं निकलता है। मुख्य कारण ये है बिजली बनाने का, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा कार्बन फैलता है ये,
ठीक है, ये पॉइंट है। जो बिजली यूज होती मोस्टली तापीय बिजली प्रयोग, कोयला जला जला के बिजली बनाई जाती, इसलिए और सबसे ज़्यादा इसका महत्व है, कार्बन सबसे ज़्यादा यही इसी की वजह से हो रहा है। तो इस बिजली के प्रयोग की जगह हम लोग अच्छे ऊर्जा का मतलब पवन ऊर्जा कर सकते हैं, जल ऊर्जा, ठीक है, बायो कर सकते हैं, बायोगैस भी कर सकते हैं, ठीक है, और एलपीजी गैस का प्रयोग कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक का भी प्रयोग कर सकते हैं, सॉरी इलेक्ट्रिक क्या, अच्छे ऊर्जा में ढेर सारी ऊर्जाएं आ जाती हैं। सोलर सबसे इंपॉर्टेंट तो सोलर है, ठीक है, सोलर। तो देखिए इन पे काम हो रहा है बहुत तेजी के साथ, ये पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा और ये सोलर ऊर्जा, इन पे काम तेजी के साथ हो रहा है और इनका बहुत ज़्यादा आगे फ्यूचर में स्कोप है। सोलर ऊर्जा का तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि जैसे जैसे कंपनी बढ़ेगी और सोलर पैनल होते हैं वो बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाले हैं, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं, अच्छे ऊर्जा की बात हो गई, औद्योगिकरण नियोजित करना। देखिए ऐसा नहीं है कि नियम नहीं है, ठीक है, हर चीज़ का नियम बना रखा है गवर्नमेंट ने, लेकिन क्या होता है कि जब दौड़ होती है ना विकास की, तो विकास की दौड़ में नियम कानून सब पीछे छूट जाते हैं। अगर प्रैक्टिकली सब कुछ नियम से होने लगे तो 90% काम बंद हो जाएगा, ठीक है, तो 90% काम बंद ही हो जाएगा, क्योंकि कभी कागज कंप्लीट नहीं, कोई बैंक अगर जाना हो तो देखा खाता किसी खुलाना हो तो देखिए कितनी बार दौड़ना पड़ता है, फिर भी चलिए बैंक का काम हो जाता है। लेकिन जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हो या उद्योग स्टार्ट करते हो तो बहुत सारे कागज होते हैं, इनसे परमिशन लो, उनसे परमिशन लो, सबसे इवन जो संस्था होती है आपकी क्लाइमेट चेंज वाली, उनसे भी परमिशन लेना पड़ता है, ठीक है। तो ये बात हो गई आपकी तापीय ऊर्जा बता। एसी फ्रिज, देखिए एसी फ्रिज का उपयोग जो है लिमिटेड करिए आप लोग, गांव में तो कोई नहीं करता है, सब मस्त मौसम रहता है, कोई दिक्कत ही नहीं, गांव वालों को तो बहुत बिंदास है, ठीक है। लेकिन जो शहर में रहने वाले लोग हैं उनसे है कि एसी फ्रिज का प्रयोग जो है सीमित रूप से करें, बहुत ज़्यादा ना करें, हम नहीं कह रहे नहीं करें, कम करें, सीमित करें, जब यूज ना हो तो ना करें, ठीक है, बहुत ज़्यादा जरूरी हो तभी करें, खुले वातावरण का मजा लीजिए। और एसी भी अब सुधार आ रहे हैं, आने वाले समय में टेक्नोलॉजी और हो जाएगी स्ट्रॉन्ग। अभी जो आ रहे हैं इस पे आते हैं, ठीक है, पहले सीएफसी पे आते थे, अब ठीक है, अब एचएफसी पे आ रहे हैं, पहले सीएफसी पे आते थे, ठीक है। तो ये बात हो गई। अब वाहनों का धुआं प्रदूषण वाला देखते हैं, 30 रुपये में बनता है, चेक कराते रहिए जिससे प्रदूषण कम हो। खासकर कभी कभी बहुत बड़े जो ट्रक होते हैं उनका तो प्रदूषण का हालत बहुत ज़्यादा गंभीर होता है, मतलब पूरा अगर उनके साइड से निकल जाओ, अगर वाइट पहने हो तो ब्लैक हो जाओगे पूरी तरीके से, ठीक है। तो गैस चूल्हा, गैस चूल्हे के बारे में बता दें, गैस चूल्हा लगभग अब सर गाँव हर जगह पहुँच चुका है। गाँव में खाना लकड़ी पे बनता है, चूल्हे पे बनता था। मज़ेदार बात यह है कि लोग कहते हैं गांव में चूल्हे पे खाना बनता है, चूल्हे पे खाना बनता है, और बड़े बड़े होटल उसी अंगीठी पे खाना बना के उसको 1000 रुपये का 2000 रुपये का बेचते हैं, ठीक है। वही गांव का आदमी चूल्हे पे बना खाना इतना बढ़िया स्वादिष्ट खाता था, वही बड़े अमीर लोग उसी को अंगीठी पे बना बना के 2000-3000 की रोटी और ये क्या बोलते हैं सो चोखा बाटी बेचते हैं, देखिए। और रोड पे निकल जाइए गाँव साइड में ऐसे 10 रुपये 5 रुपये में मिल जाता है, ठीक है। तो ये हो गया पुआल की समस्या। देखिए जब गेहूँ धान कटता है तो पैरा जो होता है उसको जला देता है किसान, लेकिन अभी वो समस्या धीरे धीरे अभी दिल्ली सरकार ने कुछ पूरे इंडिया के गवर्नमेंट ने मना कर दिया है कि मत जलाना, जुर्माना पड़ सकता है। तो इसके लिए समाधान निकालना पड़ेगा, इसका कुछ यूज़ करना पड़ेगा पुआल का, चिमनियों का धुआं, जैसे दूध की भी फैक्ट्री के हैं, ठीक है, और ये भट्ठे जो होते हैं इनकी ऊंचाई थोड़ी और बढ़ा दी जाए, या तो वैसे तो कम यूज़ करें तो ठीक ही है, लेकिन इनको बंद तो नहीं कर सकते, तो इनमें सुधार की ज़रूरत है। छन्ने लगा जाए अच्छे वाले फिल्टर, और नियमों का सख्ती से पालन। देखिए हर चीज़ का नियम बना हुआ है, ऐसा कोई चीज़ नहीं है, पहले नियम बनाया जाता है फिर चीज़ें फॉलो करी जाती हैं, लेकिन किसी भी चीज़ का नियम फॉलो नहीं होता है, ठीक है। तो इन नियमों का पालन कराया जाना बहुत ज़रूरी है। अभी क्या हो गया है, जुर्माना जो होता है, क्या बोलते हैं उसको, चालान कटता है, ठीक है, 2 व्हीलर 4 व्हीलर का। अभी मेरा चालान 1000 रुपये का 3 महीने पहले कटा। अभी क्या है कि मैं समझ गया हूँ कि अब हेलमेट पहन के ही शहर जाना है, और मास्क पे भी 100 रुपये का चालान है तो मास्क पहन के जाना है, ठीक है।
तो इस तरीके से एक बार आप भरेंगे तो आपको याद रहेगा, अच्छा 1000 रुपये उस दिन कट गए तो अभी मैं सावधान हो गया हूँ। इमरजेंसी उस दिन नहीं चाह रहा था हेलमेट, जब गया था एक फ्रेंड को छोड़ने, उसमें तेल खत्म गया तो मुझे जाना पड़ा मजबूरी में उधर से, जिधर पटेल तिराहे पे, तो फिर मुझे चालान कट गया। ठीक है, फोटो खींचा, शाम को मैसेज आ गया मोबाइल में कि 1000 रुपये आप बिल पे करो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं हम लोग को। ये अब हमारा ये ग्लोबल वार्मिंग वाला टॉपिक खत्म हो चुका है, इसके बाद हम नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं। ठीक है, अब मोस्टली चीज़ें कर दी हैं, फिर बहुत ज़्यादा विस्तृत करना नहीं चाह रहा था, फिर भी हो ही गया है। कम से कम 40 मिनट की वीडियो बन चुके हैं। ठीक है, अगर इससे क्वेश्चन जो बनते हैं वो आप पढ़ सकते हो। ठीक है, तो चलिए फिर मिलूंगा। मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। फेसबुक का पेज है, उस पर जाइए, कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, देखिए। और मैं मेहनत कर रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अपने आप को सुधार सकूँ, क्योंकि बहुत चीज़ें मैं भूल चुका था। मैं खुद पढ़ रहा हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है कि मैं तैयारी करके कोई टॉपिक पढ़ता हूँ और मुझे वो चीज़ पहले खुद समझनी पड़ती है, क्लियर करनी पड़ती है कि कुछ मुझे कोई डाउट ना रहे। ठीक है, जब मुझे अंदर कोई डाउट नहीं रहेगा तब मैं आपको बता पाऊंगा कि अच्छा। ठीक है, देखिए ये जो पॉइंट्स हैं, अगर आपको कोई निबंध लिखना होगा, कभी कभी आ जाता है ग्लोबल वार्मिंग पर निबंध लिखे, तो ये 12 पॉइंट है, आसानी से कर सकते हैं। तो फिर मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, वीडियो के साथ। धन्यवाद।